ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठो अध्याय। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि सांख्योग और कर्मयोग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब दोनों कल्याण करने वाले कैसे हैं, इसका वर्णन भगवान ने पांचवें अध्याय के 26वें श्लोक तक किया। फिर सांख्योग तथा कर्मयोग के लिए उपयोगी और स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले ध्यान योग का संक्षेप में 2 श्लोकों में वर्णन किया तथा अंत में अपनी ही तरफ से भक्ति की निष्ठा बताकर 5वें अध्याय के विषय का उपसंहार किया। अब पुनः कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान 6ठे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाशितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिर्गृह्ण चाक्रियः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अनाश्रितः कर्म फलम, इन पदों का आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति विनाशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। वे तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और यह रीता का रीता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं अपितु उसके राग को पकड़े रहता है। जब तक यह उसके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता, अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। अगर यह उस राग का त्याग कर दे तो वह स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यह स्वतः मुक्त है, केवल राग के कारण इस मुक्ति का अनुभव नहीं होता। अतः भगवान कहते कि मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्म फल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है, पर कर्म फल का आश्रय रखने वाला बंध जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर कर्म फल है। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा में करें। सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करेगा और कारण शरीर से होने वाली स्थिति समाधि का विफल संसार के हित के लिए अर्पण करे। कारण कि ये तीनों शरीर अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं है, अभी तो संसार और संसार की सेवा के लिए ही है। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्म फल का आश्रय न लेना है और इन तीनों में से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। सन्यासी च योगी च, इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सब रहता है, इसलिए वह योगी है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कर्तव्य और भोक्तृत्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्म के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। वह कर्म करने में, कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सब रहता है, इसलिए वह योगी है। न निरग्नि, केवल अग्नि रहे होने से सन्यासी नहीं होता, अर्थात
जिसने ऊपर तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर वह भीतर से क्रियाओं और पदार्थों का राग महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। न अक्रिय। लोगों की प्राय यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके मन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उसके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रोक नहीं सकता, वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा विरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है। पुरुष लोक में यह कहा गया कि जो सन्यासी है वही योगी है, पर इसका एकत्व किसमें है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्यम पांडव न यह संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कच्चन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया कि संन्यास और योग ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं तथा दोनों का फल भी एक ही है, अर्थात संन्यास और योग दो नहीं एक ही है। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्म योगी भी सर्वथा त्यागी होता है। मन में सुरुणाएं होती हैं, अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं। उनमें से जिस सुरुणा बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस सुरुणा के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता, अभी तो भोगी होता है। कारण कि परमात्मा के संबंध का नाम योग है और जिसके भीतर से पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि है, वह भीतर से पदार्थों के साथ संबंध मन से भोगी ही होगा। ऐसे तो संन्यास और योग की साधना की अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक हैं। पुरुष लोक में जिस योग की प्रशंसा की गई है, उस योग की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। अरुरुचो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य करना कारण है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंता कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की ना हो। इसलिए जब तक वह इन प्रकृति चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता, तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात सत्ता में स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। असत के साथ संबंध रखने में ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी रह नहीं सकता, और रहता
भी नहीं, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। और प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ यह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं, तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा हो जाती है। जब तक यह शरीर असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में ही सुख लेने लग जाएगा तो वह बंध जाएगा। अगर शांति में राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। योगारूढ़ कैसा होता है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम, मान, बढ़ाई आदि में आसक्ति न करे, इनको भोग बुद्धि से भोग न करे, इसमें राजी न हो, अपितु यह अनुभव करे कि यह सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हो, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लिप्त रहे। न कर्म स्वतुष्यते, जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्रियामाण कर्मों में, पूर्ति अपूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है और कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधि पूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। अतः इनके होने न होने में, आने जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है। योगारूढ़स्य दोच्यते, सिद्धि असिद्धि में सब रहने का नाम योग है। इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होना है। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पुरुष श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। उद्धारे नात्मानं साधये आत्मेव यत्मनो बन्धुरात्मेव त्रिपुरात्मनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अपने आप से अपना उद्धार करें, इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैं पद दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाएं। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैं पद ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाएं। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि मैं पद प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा। क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना
ही खास बंधन है जो अपने है, अपने में है, अभी है और यहाँ है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, अपितु असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। तात्मान साधये, अपने आपको पतन की तरफ न ले जाएं। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्रकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला तो उनको मिलने से यह अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है, पर विचार करके देखें कि वह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए। स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृतिक चीजों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और अपने अधीन होकर, उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, यह आप ही अपना बंधु है, अपने सिवाय और कोई बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्रकृत पदार्थ इसके सहायक, साधक, सहायक अथवा बाधक नहीं है। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए यह स्वयं ही अपना बंधु मित्र है। आत्मेव त्रिपुरात्मनः, यह आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आप का शत्रु है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी इसका कोई अपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रिय आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका उपकार भी नहीं कर सकते। जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। पुरुष लोक में भगवान ने बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। अर्थात पुरुष लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या आगे के श्लोक में करते हैं। बंधुरात्मात्म नस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मा नस्तु शत्रुत्वे वर्धितात्मैव शत्रुः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अपने में अपने सिवाय दूसरों की सत्ता है ही नहीं। अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी, अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने श्रम स्वरूप में स्थित हो गया, उसने अपने आप को जीत लिया। जो अपने सिवाय दूसरों अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि की अपने लिए आवश्यकता मानता है, वह अनात्मा है। तात्पर्य है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है। ऐसे अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर मैं उन पर अपना आधिपत्य कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तव में वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य यह निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही
अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोकों में देते हैं। जितात् मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानवमानयोः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 6ठे श्लोक में अनात्मनः पद और यहाँ जितात्मनः पद आया है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है, और जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी अपने पद का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों का गहरा विचार करें तो सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों त्याग प्रिय के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल वह त्याग प्रिय के विषय से ही शांत रहेगा तो श्रवण नेत्र रसना और घ्राण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्ठः शमकांचनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ कर्मयोग का प्रकरण है, अतः यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सब रहने का नाम विज्ञान है। विजितेंद्रिय कर्मयोग के साधन को इंद्रियों पर विशेष कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए गीता में कहा है कि सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथावान, अर्थात कर्मफल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः विजितेंद्रिय होता है। लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का, आशय नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का है। इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सब रहता है। सब रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है, ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है, ढेले को और पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उसके आने जाने बनने बिगड़ने से उसको शोक हर्ष नहीं होता। यही उसका सब रहना है। उसके लिए जैसा पत्थर है वैसा ही सोना है, जैसा सोना है वैसा ही ढीला है, और जैसा ढीला है वैसा ही सोना है। सुहृद मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष वापी च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 8वें श्लोक में पदार्थों में समता बताई। अब इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु जो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती अतः उसमें संबुद्धि होना सुगम है, परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः
उसमें समबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरण को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसे समबुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहते हैं और हित करने में स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद बिना किसी कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। जो अपनी स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का हित अपकार करता है, वह द्वेष्य होता है। जो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं है, वह उदासीन कहलाता है। परंतु इन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। आचरण श्रेष्ठ आचरण करने वाला और पाप आचरण करने वाले के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषता में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतःकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जो समता कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं।